सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज हम लोग समझेंगे कि शुद्धता और अशुद्धता के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है। यदि हम अपना जीवन तरह तरह की बुराइयों के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं तो हम अशुद्ध अवस्था में हो जाते हैं, और हमारी अशुद्धता का केवल एक कारण है पाप, जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारा सारा शरीर अशुद्ध कर देता है। शुद्धता क्या है? जो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर की हर बात को मान रहा है और अशुद्धता अर्थात पाप से दूर है, तो वह व्यक्ति शुद्ध अवस्था में है और वह पाप नहीं कर रहा है। इसी बात को हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझेंगे। मरकुस अध्याय 7 उसके 15 पद से 23 पद में हम देखेंगे, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध करती हैं। उसने उससे कहा, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कहा जाता है शुद्ध खाना खाएं, नहीं तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कोई सर्वभक्षी है तो लोग उसे कहते हैं, दूर रहो, तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो गया है, तुम मांस मछली खाते हो। तो ऐसा नहीं है। तो ये सब खाने से हमारा शरीर अशुद्ध नहीं होता है। आप लोग मदिरा पर मत जाइएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से अशुद्ध है। इसके सेवन के बाद लोगों के अंदर बुराइयां बहुत तेजी से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मदिरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वचन 18 में क्या लिखा हुआ है कि जो हम खाना खाते हैं वह हमें कभी अशुद्ध नहीं कर सकता है। 19 पद में हम देखेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे मन में नहीं जाता, तो खाने से हमारा शरीर कैसे अशुद्ध होगा? नहीं होगा। जो हम खाना खाते हैं वो सीधे हमारे पेट में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने भोजन वस्तुओं को शुद्ध कहा है। अब कोई मांस मछली नहीं खा रहा है तो अच्छी बात है, पर इन सब चीज़ों को खाने वाला अशुद्ध नहीं हो सकता है। क्या है जो हमें अशुद्ध करता है? वचन 20 में लिखा है कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो क्या निकलता है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है? वचन 21 में लिखा है, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब बातें मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अशुद्धता का केवल एक कारण है और वो है कि पाप मनुष्य के अंदर है और उसी के द्वारा ये सारी अशुद्धता उत्पन्न हो रही है। इसे दूर करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम परमेश्वर के सच्चे भक्त बन सकें, और ये तभी संभव है जब आप यीशु मसीह पर पूर्ण मन से विश्वास करते हैं, उसी को अपना मुक्तिदाता एकमात्र परमेश्वर मानकर ग्रहण करते हैं। हमने अभी समझा शुद्धता और अशुद्धता के बारे में। यदि ये बात समझ में आ गई है तो अपने जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाएं, ताकि परमेश्वर आपको वो आशीष दे जिससे आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकें। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।